मेरे बच्चे, आज बड़ा ही शुभ दिन है। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, आज यह संदेश मिलने का अर्थ है, अब तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ। अब तुम्हें इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलने वाला है। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में एक बार ऐसा क्षण अवश्य आता है जब वह जो चाहता है उसे प्राप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी वही समय निकट आ गया है। तुम्हारी शुभ घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हें उस पल के बारे में बताने आया हूँ, उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ जिससे तुम बेहद प्रेम करती हो, जिसके बारे में तुम सोचते रहते हो, जिसके साथ तुम अपना जीवन बिताना चाहते हो, जिससे बात किए बिना तुम्हें सुकून नहीं मिलता है। आज मैं तुम्हें उसके दिल की बात बताने जा रहा हूँ कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है, क्या हुआ। अभी तुमसे प्रेम करता है, वह भी प्रेम तुमसे करता है। जितना प्रेम तुम उससे करते हो, तुम्हारे मन में इस तरह के विचार परेशान करते रहते हैं। ऐसे विचार तुम्हें दुविधा में डालते हैं। क्या तुम दोनों एक हो पाओगे? वह समय कब आएगा? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है। वह भी तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता है ताकि तुम उसके साथ सदैव रहो। महादेव जी के संदेश को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि आपका प्रेमी से जुड़ा सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, मैं भी तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। हर समय प्रयास कर रहा हूँ जिससे तुम हमेशा के लिए एक हो जाओ। हर संभव कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। उसका तुमसे जुड़ना नियति का इशारा है। आप हर क्षण उसके साथ जीना चाहते हैं तो 555 टाइप करें। मैं जानता हूँ कि उसे भी तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुशी मिलती है। तुम्हारा व्यवहार उसको प्रभावित करता है। वो तुमसे बातें कर कर के उसकी हर तकलीफ दूर हो जाती है, दूर कर देता। कभी कभी तुम्हारा प्रेमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वह तुम्हारे साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है। कभी कभी वह निराश हो जाता है, सोचता है कि यह हो पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके जीवन में पारिवारिक समस्याएं भी चल रही हैं। सोचता है कि वह इन सब से कैसे बाहर निकले। कई बार ऐसा होता है कि
वह तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है। वह तुम्हारे बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, जिस कारण वह तुमसे कम बात करता है। मेरे बच्चे, उसे गलत समझने की भूल मत करना। उसका प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा है। परिस्थितियों के कारण वह परेशान हो जाता है, किंतु वह तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता है। वह तुम्हारी खुशियों के लिए मुझसे प्रार्थना करता है। यदि तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो यह संभव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस सोच में ही डूबे रहते हो। तुम अकेले रोते हो। रोने से किसी का भला नहीं होता, किसी समस्या का समाधान नहीं होता और ना ही किसी का दुख दूर होता है, चाहे तुम्हारी कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों ना हो। रोने से पीड़ा खत्म नहीं होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे मन की हर बात मैं जानता हूँ। तुम्हारी मन की कोई बात मुझसे नहीं छुपी है। रोते समय जो तुम्हारी पीड़ा होती है वह मुझे देख नहीं जाती मुझसे। मुझे तुम्हारी उस पीड़ा का एहसास है। तुम्हारी इस पीड़ा को देखते हुए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी विश्वास, श्रद्धा और ज्योति जाग रही है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इन कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारा मुझ पर से विश्वास नहीं टूटा। आज मैं तुम्हारी भीतर की सारी अशांति को शांति में बदल दूंगा। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम काफ़ी परेशान हो। उस सब परेशानी के दौरान किसी का प्यार छूटा तो किसी का परिवार छूटा। अब मैं तुम्हें सब कुछ वापस देने आया हूँ। अब रोना बंद करो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारा भाग्य चमका देगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर तरह से रक्षा करेगा। अब शुभ घड़ी आ गई है तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। मैंने एक शुभ दिन तुम्हारे लिए चुना है, 8 मार्च। उस दिन तुम दोनों का प्रेम विवाह होगा और इस विवाह में तुम दोनों के परिवार और देवगण मौजूद होंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हें प्रसन्न रखेगी। तुम्हारा सदा कल्याण हो।